दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है ये है चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया विवेक शुक्ला जी। और दिल्ली के बारे में, देश के बारे में, शहरों के बारे में, इमारतों के बारे में, इमारत बनाने वालों के बारे में और पता नहीं किस किस के बारे में अगर कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो तो भाई विवेक शुक्ला जी से बेहतर जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। अभी हाल ही में इमरान खान जी की सरकार जब डगमगा रही थी तो फेसबुक पर मैंने फोटो देखी इमरान खान साहब की और हमारे मित्र विवेक शुक्ला जी की, और मैं अलजेब्रा में मैंने एक चीज़ पढ़ी है, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो A इज इक्वल टू सी। आज आप मेरी फोटो देख रहे हैं विवेक शुक्ला जी के साथ, तो मैं मान के चलता हूँ A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो मैं A इज इक्वल टू सी के हिसाब से मेरे को मान लीजिए अशोक गोयल जी इमरान खान जी के साथ बैठे हुए हैं। आज विवेक शुक्ला जी ने हाल ही में मेरे को अपनी आज ये पुस्तक भेंट की है, गांधी दिल्ली। दिल्ली के बारे में जितनी जानकारी विवेक जी ने लगातार हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते हैं, नवभारत टाइम्स में लगातार इनका छपता रहता है, अमर उजाला में, इंडियन एक्सप्रेस में, दैनिक हिंदुस्तान में लंबे समय तक ये कार्यरत रहे, आकाशवाणी में काफ़ी इन्होंने प्रोग्राम्स में शिरकत की है। उत्तरी दिल्ली इनका आज आना हुआ तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऑफिस में अशोक दिल्ली वाला अशोक के दिल्ली 11,007 के ऑफिस में विवेक जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू हुई और लगता है बातें हमारी ख़त्म नहीं होंगी। अशोक दिल्ली वाला के साथ विवेक शुक्ला जी का मैं आपसे परिचय करा रहा हूँ। मैं ये किताब विवेक जी को मैं भेंट कर रहा हूँ। 1980 में ये किताब मैंने लिखी थी, जो मेरी हिंदुस्तान में गृह सज्जा पर भारत के किसी आर्किटेक्ट की पहली किताब थी। तो विवेक जी को ये मैं किताब अपनी भेंट कर रहा हूँ। एक वास्तु हैबिटेट किताब, ये पिछले 5-6 साल पहले मैंने और आर्किटेक्ट आदित्य कमल ने मिलकर लिखी है। तो मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि ऐसे विद्वान लेखक की रचनाएं, जिसकी मैं अखबारों में तो निरंतर पढ़ता रहता हूँ, फेसबुक पर लगातार सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, और मुझे सौभाग्यशाली हूँ, खुशनसीब हूँ कि इनके साथ शिरकत करने का, इनके साथ जैसे मैं कहता हूँ सांसें शेयर करने का, इनके साथ बातें शेयर करने का मुझे सौभाग्य मिला है। विवेक जी के साथ एक लंबा इंटरव्यू करने वाला हूँ जब भी मौका मिलता है। अशोक जी, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, आज आपसे मिलकर तो बहुत दिल मेरा प्रसन्न हुआ ही। कितने दिन से चाह रहा था कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि आपकी शख्सियत अनोखी है। आप एक आर्किटेक्ट भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, लिख रहे हैं, और मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो एक से ज़्यादा क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं। और इसीलिए आज आपको पता है अखबार की नौकरी में मारा मारी रहती है। मैंने कहा नहीं, आज अशोक जी से मिलूंगा, नवरात्रों का समय है तो मिलना चाहिए, शुभ दिन है। एक चीज़ जो मैं आज मुझे उत्तर दिल्ली में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मेरा परिवार 1947 में दिल्ली आया तो मेरे परिवार को आप कह सकते हैं दिल्ली, उत्तर दिल्ली ने शरण दी। अरे वाह, क्या बात है। और मेरी जो दादी थी उनका घर यहाँ से 5 घंटा घर में था। अरे वाह, क्या बात है। आरेपुरा में, आरेपुरा में घर था। तो एक तरह से आज मैंने जब घंटा घर देखा तो बहुत ही मैं भावुक हो गया, ददिहाल आ गया। हाँ, तो भावुक हो गया। और ये रॉबिन सिनेमा और सारी चीजें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे रो रहा है मेरा परिवार रहा, मतलब उनको उस तरह से दिक्कत नहीं, उनको घर मिल गया। भले ही वो 6 कमरे का घर छोड़ के 1 कमरा मिल गया, और फिर उसके बाद वो यहाँ से जवाहर नगर गए। ठीक है, कमला नगर के भी। हाँ, तो जवाहर नगर में गए, और फिर 1953 में राजेंद्र नगर में, न्यू राजेंद्र नगर R743 एक प्लॉट मिल गया जो बनाया गया। तो मतलब ये उत्तर दिल्ली से एक इमोशनल बॉन्डिंग है। और उत्तर दिल्ली में आके लगता है कि अभी ओल्ड वर्ल्ड चार्म अभी बचा हुआ है ना, अभी भी थोड़ा भाईचारा, थोड़ा प्रेम मोहब्बत। और इसीलिए मैं आपसे सवाल पे सवाल कर रहा था कि अशोक जी मुझे बताइए घर के बारे में, और आप फिर इंदिरा गोस्वामी जी के बारे में बताने लगे। और पुलन भारती जी का जिक्र किया, दिग्गज लोग थे। बरसाने लाल चतुर्वेदी, वो हमारे शक्तिनगर में रहे। जी, मैंने वो तो लिख रहा हूँ, मैं वो आपने दिया। पुरुषोत्तम गोयल जी जो महानगर परिषद के चेयरमैन रहे, वो हमारे कमला नगर से चुनाव जीते थे। और
इस तरह के ढेरों लोग, अभी पीछे मैंने रूप सिंह चंदेल के बारे में लिखा है उसमें सोशल मीडिया पे। हाँ, वो हमारे से 4 मकान छोड़ के रहे। इंद्रदत्त शास्त्री जी हमारे शक्तिनगर में रहे, जो अंधेपन के बावजूद भी किताबें डिक्टेट करके लिखाते बिल्कुल। तो हमें तो मतलब इस बात का हम तो खुशी मनाते हैं कि हम उस मिट्टी में बड़े हुए हैं जिस मिट्टी ने इतने सैकड़ों लेखों को दिया है, और इतने सारे पब्लिशर्स यहाँ पर, पुस्तक महल वाले, देहाती वाले, मनोज पॉकेट बुक्स, राजा पॉकेट बुक्स, इतने सारे लोग यहाँ पर, मतलब धरती का फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय है। बिल्कुल दिल्ली विश्वविद्यालय है। बिल्कुल। और ये जो मौजूदा साल है दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंटेनरी ईयर है। बिल्कुल। तो 100 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में लाखों करोड़ों बच्चे यहाँ से शिक्षित हुए और राष्ट्र निर्माण में दुनिया को एक बेहतर बनाने की दिशा में गए। तो ये उत्तर दिल्ली का एक मुझे आज इधर आके बहुत संतोष हुआ। और फिर आप पकौड़े खाए, मजा आया, और दिन भी अच्छे चल रहे हैं, और कोरोना काल के बाद अब मिलना जुलना शुरू हुआ है। तो मेरा मानना है कि पहली बार ये आज है, मैं बीच बीच में आया करूँगा। विवेक जी, हमारा तय ये हुआ था कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपने मौका छोड़ा नहीं बोलने का, अतिक्रमण किया उसके लिए। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, आपने पकौड़ों का जिक्र करा। कई बार मेरे पास लोग बैठते हैं तो 2 घंटे तो हमारे ऐसे ही बीत जाते हैं, फिर उसके बाद याद आता है कि हम तो बातें करे जा रहे हैं और कुछ जो औपचारिक शिष्टाचार है वो भी हम भूल गए। तो हमारा तो औपचारिक शिष्टाचार ये है कि आप अपनी कहें, मैं अपनी कहूँ, आप अपनी कहें, मैं अपनी कहूँ, ना बातें आपकी खत्म होगी ना बातें मेरी खत्म। दोस्तों नमस्कार, शुभकामनाएं, बहुत बहुत। विवेक जी के साथ फिर एक मुलाकात रखेंगे और कम से कम 1 घंटे की बातचीत हम चलाएंगे। नमस्कार, अशोक दिल्लीवाला शो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।